नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। कल से लॉकडाउन 401 स्टार्ट हो गया। कोरोना महामारी के चलते हुए सभी लोग परेशान हैं, इसलिए मोदी जी का सपोर्ट करें और अपने घर पर ही रहें। हाँ, कोरोना के चक्कर में पढ़ाई पर प्रभाव तो पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ रहा। बहुत सारे लोगों की पढ़ाई डाउन होती जा रही है, तो आप लोग घर पे ही रहें, घर पे ही पढ़ें और जो टेस्ट पेपर हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको अच्छे से लगाते रहें, तथा जो आंसर की आपको दी जा रही है उसमें बहुत डिटेल में उस आंसर के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसलिए घर पे ही रहें। और जो लोग ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं बार बार, तो उन लोगों से कहना है कि आप जूम ऐप डाउनलोड कर लें। जूम ऐप पर शाम को 6 बजे अपन लोगों की क्लास चल रही है या स्टार्ट करने वाले हैं, तो जूम ऐप डाउनलोड कर लें। और जिन लोगों को पेपर की बोल रहे, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर कहाँ से मिलेंगे, वे लोग या तो व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हम डालते रहेंगे, RS अकेडमी के नाम से है, या व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से वो पेपर ले सकते हैं। अब जो पेपर का क्रम है वो 2 दिन में एक लग रहा, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर का क्रम हो गया। पहले रेगुलर चलता रहा, आपको पता हो 25 तारीख से लेके, अब जो पेपर शुरू हो गए हैं ना, तो एक दिन छोड़ के एक दिन चल रहे हैं। यानी एक दिन आप घर पे अच्छे से तैयारी करें, उसके दूसरे दिन पेपर दें और दूसरे दिन फिर हम उसकी आंसर की आपको दे देते हैं। इंदौर की कोचिंगों से पेपर आ रहे हैं, हिंदी पेपर नहीं बना रहे वो। तो उस दिन अपनी चर्चा थोड़ी अधूरी रह गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 15 मिनट ही बन पाया था वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे भी इतने सब्सक्राइबर नहीं हमारे कि अपन लाइव क्लास चला सकें, इसलिए थोड़ा बहुत वीडियो बना के डालते रहते हैं। तो उस दिन जो अपनी चर्चा चल रही थी उसी को अपन पूरा करते हैं। अपनी चर्चा चल रही थी सिलेबस के ऊपर। तो हमने बताया था कि कोई भी परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना हो तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखें। सिलेबस में जो दिया है उसी के हिसाब से अपन लोग तैयारी करें ना, तो बहुत कम दिनों में और बहुत अच्छी तैयारी अपन लोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम बोलें कि जो इंग्लिश मीडियम के छात्र होते हैं ना, वो लोग कम तो मेहनत करते और सक्सेस हो जाते हैं। हम लोग हिंदी मीडियम के बहुत हार्ड वर्किंग करते हो, फिर उसके बाद भी हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते, परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत नहीं करते, हम लोग मेहनत करते हैं, फिर भी हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते, है ना। ऐसा ही तो ध्यान रखे रहें। अब अपन लोगों को पढ़ाई हार्ड वर्किंग में नहीं करनी है, अब स्मार्ट पढ़ाई करनी है। स्मार्ट पढ़ाई से मतलब है कि अब हमें वही चीज़ पढ़नी है। देखो, हमें टेस्ट ही निकालना है। अगर आप जानकारी या नॉलेज की के लिए पढ़ना चाहते हो कि हमें बहुत नॉलेज मिल जाए, तो नॉलेज तो अपन जब जन्म से शुरुआत होती है ना, बुढ़ापे तक ही हम नॉलेज के लिए पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए फ़िलहाल नॉलेज तो लो, अच्छी बात है, गलती बात नहीं है, लेकिन अभी अपने एग्ज़ाम निकालना है, तो एग्ज़ाम के हिसाब से अपन थोड़े स्मार्ट क्लास पे आए हैं। स्मार्ट क्लास से है कि अब वही चीज़ें पढ़ें जो हमें पेपर में आना है, उन्हीं को अच्छे से अध्ययन करें। तो हम लोग कम पढ़ के सक्सेस हो सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं, जैसे कि हम लोग भी हैं, अपन लोग हार्ड वर्किंग बहुत करते हैं। एक उदाहरण ले लें, अगर कि 2 व्यक्ति हैं, अगर एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, वो अपना बहुत कम टाइम देता है और कूलर पंखा की हवा में बैठकर अपना टाइम वेस्ट करता है, और दूसरा व्यक्ति दिन भर मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसके बाद भी उसके और उसके दोनों की पेमेंट की अगर हम बात करें तो मजदूर को 250-300 रुपये मिलेंगे दिन में, और एक कर्मचारी को 1000 और 1500 रुपये महीने का एक दिन के मिलते हैं, सॉरी
एक दिन में 1 या 1,500 रुपये तक पहुंच जाता है वो, और उससे 250। दोनों ही व्यक्ति हैं, दोनों ही कार्य कर रहे हैं, बल्कि जो ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा मेहनत वो मजदूर कर रहे हैं। बस अंतर थोड़ा इतना है कि वो एजुकेट हो गया और वो एजुकेट नहीं हो पाया। लेकिन हम यहाँ एजुकेट और ना एजुकेट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं पढ़ाई करने के तरीके की। तरीका जी है कि अगर हम स्मार्ट क्लास से तैयारी करेंगे ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो स्मार्ट तैयारी करते हैं, यानी वही चीज़ पे फोकस करते हैं, तो 1 और 1.5 और 2 घंटे में उन्होंने अपना सिलेबस को जितना भी उनका डेली का डोज है, होमवर्क है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। और हम लोग दिन भर लगे रहते हैं हार्ड वर्किंग करने, फिर भी हम उन लोगों से पीछे रह जाते हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि वे लोग वही तैयारी करते हैं जो उनके लिए उचित लगती है, जो परीक्षा में आना है, और हम लोग एक साइड से पूरी तैयारी में पहुँच जाते हैं, तो हम उसी में कंफ्यूज बने रहते हैं और फंसे रहते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अब वही तैयारी करें, आप लोग वही तैयारी करें जो पेपर में आना है, ठीक है ना। अब उसके लिए भी एक फ्लाइन की आवश्यकता है, एक फॉर्मूले की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले अगर यदि हमने उसका फ्लाइन नहीं बनाया तो बहुत समस्याएं आती हैं। उदाहरण के तौर पर एक गाड़ी है, यदि उस गाड़ी के ड्राइवर को ही पता नहीं कि उसे जाना कहाँ है, तो गाड़ी तो चलेगी लेकिन मंजिल का पता नहीं। इसलिए सबसे पहले अपनी मंजिल क्लियर करें कि आप किस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, फिर उस एग्ज़ाम का सिलेबस देखें पूरा, सिलेबस के हिसाब से ही फिर आप अपनी गाड़ी को उस पटरी पर चलाएं। तो मैं मानता हूं कि आप जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक, इसके लिए आपको अपने नोट्स भी थोड़े अलग बनाना पड़ेंगे। अभी लोग आप जो नोट्स बनाते हो वो हेडिंग डाली और उसकी डिटेल, यानी बहुत सारा हो जाता है, और एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में हमें बहुत समस्या होती है, क्योंकि एक आध विषय अगर हो आपके पास तो आप रिवीजन उसका आसानी से कर लें, लेकिन आपके पास 14-15 सब्जेक्ट रहते हैं। अब उनका रिवीजन करना और 2-4 दिन में पेपर की टेंशन, प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि समझ में नहीं आती हम लोग तैयारी करें कैसे रिवीजन करें, तो पेपर सेट भी लगाना उसी समय पे। तो इसके लिए आप लोगों को नोट्स थोड़े अलग बनाने पड़ेंगे, हटके सबसे अलग चलना पड़ेगा। नोट्स बनाने के तरीके हमने उस दिन ही बताए थे आपको कि नोट्स बनाने कैसे हैं। ठीक, फिर हम अपने भी 1-2 नोट्स बताएंगे। पहले अपन लोग चर्चा करें कि अपन लोग सिलेबस पे कैसे चलें और फिर उनको कैसे नोट्स तैयार करें। तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस देखना है कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो मान लो आधुनिक भारत से हम थोड़ी चर्चा करें आज, कि आधुनिक भारत के आपने 3 टॉपिक देखे उनमें से, जैसे कि एक नोट्स बनाया छोटा सा हमने, 3 पेज में है इतना सा। ठीक, अब इसमें हमने देखे कि जैसे सामाजिक और धार्मिक सुधार, आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं हम थोड़ी सी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात भारत एकीकरण या पुनः गठन। तो सबसे पहले हमें उन टॉपिक को देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। तो ये तेज से जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें सारे के सारे सामाजिक और धार्मिक सुधार मैं डिटेल से आ गए। अगर हम इन्हें शॉर्ट में लिखेंगे तो हमें नहीं लगता कि इतने पेज लगेंगे, 2 पेज से नहीं लगेंगे। इस साइड हमें लिखे जैसे कि ब्राह्मण समाज, वेद समाज, तो एक पूरी सूची बनाई पहले कि आखिर सामाजिक और धार्मिक सुधार कौन कौन से। सबसे पहले उन पर नज़र डालें हम कि सामाजिक और आर्थिक सुधार कौन कौन से हैं। तो पूरी सूची तैयार करें, सूची के बाद फिर आप एक एक टॉपिक लें, आप एक एक टॉपिक लें और एक एक टॉपिक के अंदर उतरते जाएं, जूम करते जाएं। हमने उस दिन ही बताई थी आपको कि जिस प्रकार अपन किसी इमेज को जूम करके उसके पास देखते जाते हैं और जब तक देखते जाते हैं तब तक उसकी लास्ट
स्टेज बंद नहीं हो जाती। उसी प्रकार हमें हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को जूम कर करके उसे बिल्कुल बारीकी से देखते चलना है। ठीक, तो जैसे ब्रह्म समाज में से हमने जे आपकी पूरी ब्रह्म समाज खत्म हो गई। ठीक, जे आपका रामकृष्ण मिशन समाप्त हो गया पूरा, छोटा छोटा सा। यानी कहने का मतलब हमारा है कि जे एक जीवित नोट्स भी बोल सकते हैं। हम जो नोट्स बनाते वो नोट्स हमारे ख़त्म हो जाते कुछ समय बाद, क्योंकि हमें नई नई किताबों में कुछ नई नई चीज़ें मिलती तो हमें ऐसा लगता है यार इसमें वो हमने नोट्स में नहीं लिखा, पुराना पड़ गया। तो ये एक जीवित नोट्स है। जीवित नोट्स मतलब है कि जितनी इम्पोर्टेंट बातें आपको लग रही हैं, तो पूरी बातें मत लिखना, जो याद हैं आपको उन्हें टाइम इसमें मत करना, वो तो अपनी किताब से ही करना, किताब अपने पास ही रखना। कि अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रही कोई चीज़ डिटेल में, तो डिटेल के लिए आप किताब उठाएँ। फिर ये तो आपके सिर्फ रिवीजन के लिए काम आएंगे नोट्स, वो नोट्स आपने बनाए वो तो अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन के टाइम पे अगर आपको करना है तो बताओ 3 पेज को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा मुझे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट। 10-15 मिनट में पूरे सामाजिक और धार्मिक सुधार खत्म हो जाएंगे। तैयारी पहले से है ना, केवल हमें तो पढ़ना ही है, रिवीजन करना है, थोड़ा नज़र डालना है उन पर। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग देखें, ब्रह्म समाज पूरी ख़त्म। ब्रह्म के बाद इसी में कर दी रामकृष्ण मिशन यानी स्वामी विवेकानंद वाली। इस साइड आप देख रहे हैं कि 4 जो धार्मिक आंदोलन हैं उनके ऊपर चर्चा की है। नीचे जगह हैं, अगर हमें कोई सी किताब में कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि इसमें और ऐड करना है तो हम उसे यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब ये किसी एक किताब से नहीं बना, जहाँ से आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो चीज़ मिल रही है, देखो सभी किताबों में एक सही रहता है लगभग, तो बस 2-4 पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं, बढ़ा देते हैं किसी किताब में, और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें एक्स्ट्रा कोई पॉइंट दिए हैं, उन पॉइंटों को आप नीचे जोड़ सकते हैं। नोट्स ऊपर के जो आपके हैं वो तो कॉमन हैं ही, जो अलग है वो नीचे जोड़ देंगे। तो ये जीवित नोट्स बनता जाएगा, समय के हिसाब से बदलता जाएगा। ठीक, उसके बाद ऐसा नहीं है पूरे ही देखो यहाँ खाली भी छोड़ रखी है हमने, अगर ऐसा लगेगा कि कुछ और रह गया तो उसे भी अपन इसमें अभी लिख सकते हैं। इस साइड अगर हम बात करें जैसे कि आर्य समाज और यंग बंगाल वाला भी आ गया पूरा। फारसी सुधार, अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, ये सारे के सारे आंदोलन आ गए। इस साइड आपके वो जनजाति वालों लोगों ने जो आंदोलन किए थे उन सारे आंदोलन आ गए। जैसे स्वामी विवेकानंद वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा अखिल भारतीय दलित संवर्ग, महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ, या उसके बाद सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुल्ले ने जो लिखे हैं आंदोलन दिए हैं, तो सारे के सारे आंदोलन में मेन मुख्य सारी चीज़ें आ गई। लास्ट की अगर हम पेज में देखें तो इस साइड सामाजिक सुधार है। सामाजिक सुधार में जैसे कि सती प्रथा, हमने तो इसमें बहुत डिटेल में लिख दिया, आप लोगों को डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल हेडिंग लिख लें। उनकी डिटेल तो आप किताब में पढ़ रहे हैं ना, ये तो सिर्फ आपको रिवीजन के लिए चाहिए कि क्या होती है। अगर हेडिंगें आपको याद आ गई ना तो आप उसकी डिटेल आपको आ जाएगी याद। और फिर भी अगर आपको ऐसी कोई कॉमन चीज़ लग रही है कि जिसकी डिटेल नहीं है तो उसको आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो, थोड़ा बहुत क्लियर हो गई। हम इसी की बात नहीं कर रहे, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हमने हर एक सब्जेक्ट से मतलब कर रहे हैं कि आपकी अगर एमपी का है तो आप एमपी का इसे तैयार कर लें, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, सारी नोट्स कर लें। करंट अफेयर की है तो करंट अफेयर तो देखो आपको एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है आज, वो तो आपको पेपर पढ़ते रहें आप डेली जो आ रहे हैं आपके यहाँ, और न्यूज़ पे नज़र रखें आप। उसके बाद जब आप अच्छे से तैयारी कर लोगे और रिवीजन के टाइम पर जेई नोट्स आपको पूरी हिस्ट्री आपकी 40 पेज के अंदर आ जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 घंटे में आप पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो। और जब ऐसे आप पूरे सब्जेक्ट कर लोगे तो आराम से आप 2 या 3 दिन के अंदर पूरे सिलेबस का आप रिवाइज़ कर सकते हो। पेपर देने में बताएं फिर क्वेश्चन कहाँ जाएंगे। अब पेपर सेट जो पिछली साल में आए हुए हैं वो सारे पेपर सेट लगा डालें। जब वो लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि इस सिलेबस में भी कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। जहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं उस पर फोकस आपको जाना है, और किताबों का भी समझ में आ जाएगा कि फिर किस किताब से क्वेश्चन फंस रहे हैं। पेपर सेट ज़रूरी है देखो लगाना। पेपर सेट लगाने से एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जिससे अपने आप में यह महसूस होने लगता है कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे हम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन लोगों को ऑनलाइन क्लास लेना है वो जूम ऐप पर आ जाएं, और या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो उसमें अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो अपन लाइव क्लास यूट्यूब पे ही चला सकते हैं, लेकिन उसमें सब्सक्राइबर कम है इसलिए हम लोग नहीं चला पा रहे हैं। थैंक यू।
थैंक यू। मैं रामपाल लोधी, RS एकेडमी पिछोर। ठीक, आप लोगों के भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और लॉकडाउन का आप लोग पालन करें और लॉकडाउन में कैसे तैयारी करें उसके लिए आप लोग जुड़े रहें हमसे, हमारे यूट्यूब पे या व्हाट्सएप या